नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। द न्यूज लॉन्च उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत बेहद गर्म है। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा राज्यसभा चुनाव में किस तरह का सियासी पारा जो है गर्म था। एक तरफ बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने में लगी थी, अपनी तरफ करने में लगी है, और वहीं अखिलेश यादव को भी अब सीबीआई ने समन जारी कर दिया है। लोकसभा इधर नजदीक है और दूसरी ओर सीबीआई का समन पहला अखिलेश यादव को जारी हो चुका है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने भी अब बीजेपी की काट ढूंढ ली है। जी हाँ, और इसी पर आगे और जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हम सीधा जोड़ लेते हैं आलोक पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, धन्यवाद। अभी बीते राज्यसभा चुनाव में सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरह से सियासी पारा इतना गर्म था यूपी का कि इधर समाजवादी पार्टी के तकरीबन 7 से 10 विधायकों ने जो है क्रॉस वोट किया और बीजेपी की तरफ वो चले गए। लेकिन अब सीबीआई का समन भी जारी हो गया अखिलेश यादव को, लेकिन इसी बीच अब अखिलेश ने भी अब बीजेपी की काट निकाल ली है। अखिलेश यादव ने बोला है कि एक तरफ बीजेपी जो है किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन किसान आज परेशान है और किसानों को खुश करने के लिए उन्होंने जो है स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, देखिए कोमल जी, जो पिछले 27 तारीख के बाद का घटनाक्रम है बहुत स्पष्ट है। बीजेपी ने पहले कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को हम तोड़ लेते हैं, वो तोड़ने में कामयाब भी रहे और उनके कुछ विधायकों ने भाजपा के 8वें उम्मीदवार को वोट दिया। ये तो एक पहलू रहा। दूसरा पहलू ये रहा कि उसके बाद अखिलेश यादव के चेहरे पे कोई फर्क नहीं दिखा। उस दिन भी अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जिसको कुछ लालच था, जिसको कुछ पैकेज की उम्मीद थी, किसी डर की वजह से कुछ लोग चले गए और मुस्कुराते हुए बोले कि जिसको जाना होगा उसको आप रोक तो सकते नहीं है। फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि कैसे एक विधायक को एसटीएफ की जांच का दबाव था कि और कुछ को पैकेज का लालच दिया गया था। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। देखिए, आज एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि सर, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, आपके जिन विधायकों ने भाजपा के 8वें सांसद को वोट दिया था राज्यसभा में, क्या उनमें से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है क्या? तो हंस दिए, बोले हो सकता है क्या? मनोज पांडे जी को सरकार उप मुख्यमंत्री बना दे। बेसिकली तंज कसा है, ये तंज कस रहे हैं और उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं अखिलेश यादव, या बॉडी लैंग्वेज को समझिए, उनके ऊपर कोई परवाह नहीं है कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, भाजपा उनके ऊपर सीबीआई जांच का सम्मन भेज रही है। वो अपना काम लगातार कर जी। हर रोज कार्यालय में बैठ रहे हैं और एक पार्टी के जितने भी कई विंगों की मीटिंग पिछले 3 दिनों में कर चुके हैं। आज भी कई जगह के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी और वो बार-बार एक चीज दोहरा रहे हैं, भाजपा को हराने का जो उन्होंने फॉर्मूला ढूंढा है, वो कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि भाजपा क्यों ये सब कर रही है। याद कीजिए, मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी वो दुगनी कर देंगे, वो नहीं कर पाए। एमएसपी नहीं दे पाए, फसल का मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला, इसीलिए किसान आंदोलनरत है। पहले किसान कानून लेके आए 2021 में, तब विपक्षी पार्टियों ने बहुत जबरदस्त आंदोलन किया, तो ठीक विधानसभा चुनाव के पहले वो किसान किसान बिल कानून वापस लिए मोदी जी ने। काले कानून को वापस ले लिए गए किसानों के। लेकिन उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि एमएसपी नहीं दिया। रोजगार देने का वादा था, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। भर्ती परीक्षा हो नहीं रही है, हो रही है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं और हर जगह भ्रष्टाचार है। तो इन सबको तो वो ये बार बार अपने कार्यकर्ताओं को, बार बार बूथ वर्कर को, छोटे छोटे उनके ब्लॉक लेवल के, कस्बे लेवल के, तहसील लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे कार्यकर्ताओं को बुला बुला के बात कर रहे हैं और सबको एक ही संदेश दे रहे हैं। अच्छा, उसमें एक पत्रकार ने एक और सवाल पूछा आज उनसे कि अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के जाति सम्मेलन करा रही है, जैसे ब्राह्मण महासम्मेलन कराया, अब
राजधानी लखनऊ में यादव महासम्मेलन फिर से कराने जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बुलाया गया है मुख्य वक्ता के रूप में। तो बोले इन सब जी चीजों से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पीड़ित है, पीडीए बहुत बड़ा है, हमको कोई जाति सम्मेलन करने की जरूरत ही नहीं है। जाति सम्मेलन भाजपा करे, क्योंकि भाजपा ने 10 सालों में कुछ किया नहीं है, इसलिए उनको इस तरह की नौटंकी करनी पड़ रही है। जी वो जो हमारा पीडीए की परिभाषा फिर उन्होंने डिफाइन की कि जो भी पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है, और इस सरकार से, मोदी और योगी की सरकार से बहुत ज्यादा संख्या में पीड़ित है। अब आप आंकड़ों की नजर से भी देखिए, 2022 के चुनाव में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 100 में सिर्फ 44 लोगों ने वोट दिया, 56 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया था। ये ठीक है कि उसमें विपक्ष का वोट बटा हुआ था। तो वो जो अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आज की डेट में 50 से 60, 55 से 60% लोग सरकार से नाराज हैं, और उन सब लोगों को पीडीए, रोज अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब आम जनता को दिख रहा है ना, आम जनता को मोदी से छुटकारा चाहिए, और मोदी से के खिलाफ जमीन पे कौन लड़ रहा है? उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव कर रहे हैं मजबूती से लड़ाई, और उनके साथ राहुल गांधी मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि पीडीए में सारे पीड़ित लोग खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश की सड़कों में जिस तरह का जनसैलाब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए दिखा है, उससे ये दिख रहा है कि जितने भी मोदी सरकार की नीतियों से नाराज लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा है, और कानून व्यवस्था की तो बात ही बेमानी है। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अभी 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में 2 नाबालिग बेटियों का शव मिला है कानपुर में जी, कानपुर में। और उसके पहले एक दलित के साथ एक हादसा हो गया, कानपुर में एक दलित की जान चली गई गोली चलने की वजह से। हर रोज खबरें हैं, भरी पड़ी है। तो जनता में भयंकर नाराजगी है, और जो भी नाराज है वो अखिलेश जी का कहना है कि वो पीडीए के साथ रोज जुड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन कि वो अखिलेश यादव को परेशान करे, उनकी पार्टी में फूट करने की कोशिश की। दूसरा ये सीबीआई की नोटिस भेजी, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। जी, सीबीआई का नोटिस तो अखिलेश यादव को जारी कर दिया है, लेकिन इससे पहले भी हमने ऐसे कई राज्यों के मुख्यमंत्री देखे हैं जो कि निशाने पर हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को देख लीजिए आप, उनको भी सीबीआई के नोटिस जारी हैं। क्या बीजेपी इतना बौखला गई है, इतना डर है उसको अपनी हार का कि तमाम राज्यों से हालाँकि मैंने माफ कीजिए कि अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री थे वो पहले, लेकिन तेजस्वी यादव को भी डर की वजह से सीबीआई का नोटिस जारी कर दिया। इधर दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल को लगभग अब तक 7 से 8 सीबीआई के समन जारी हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए, वो बात अलग है। झारखंड में सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ। वहां उनको 10 सीबीआई के नोटिस गए, और आज हेमंत सोरेन कहाँ हैं वो भी भली भांति दर्शक अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के जो एजेंट है, या फिर यूं कहें कि जो उनके हथियार हैं सीबीआई, अब उसके हाथों जो है एक्टिव हो चुकी है सीबीआई, और अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी कर दिया। क्या ऐसे कर करके क्या बीजेपी इसी तरह से विपक्ष को खत्म करेगी? नहीं, ये देखिए, बीजेपी खत्म नहीं करी, बल्कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। झारखंड की आपने बात की, तो झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल जरूर भेज दिया सीबीआई ने, लेकिन जिस तरह का विरोध हेमंत सोरेन के पक्ष में हुआ, पूरा आदिवासी समाज सड़कों में आ गया, हरे रंग के झंडे पूरे रांची में देखा गया। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि झारखंड की जो सरकार उसको गिरा दिया जाए, लेकिन नहीं गिरा पाए। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए और उसने बहुमत भी अपना शामिल कर दिया। अब आते हैं बिहार में, तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया। 26 जनवरी को, 28 जनवरी को शपथ ले ली। उसके बाद जन विश्वास यात्रा पे तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। रोज आप देख रही हैं टीवी में, न्यूज मीडिया तो इतना कवर नहीं कर रहे, लेकिन पूरा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर भरा पड़ा है।
कि करोड़ों का लाखों की भीड़ जो है तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं वहां पे जनता खड़ी उनका इंतजार कर रही है। उसका कारण है क्योंकि बीच में जो 17 महीने तेजस्वी एज उप मुख्यमंत्री जुड़े थे, मतलब तेजस्वी की आरजेडी और नीतीश कुमार गठबंधन में काम किए, तो बिहार में मैं फिर बता दूं, सबको पता ही होगा कि बिहार में, मैं डिबेट पे हूं, बिहार में वो 2.5 लाख लोगों को नौकरियां दे दी। जी। और यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में नौकरी दे नहीं पा रहे, एग्जाम करा रहे हैं, युवा सड़कों पर है। यूपी में एग्जाम करा रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। और कल एक और बड़ी घटना हुई है, कल एक और बड़ी घटना हुई है कि कल इंटरमीडिएट का, यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट का परीक्षा पेपर भी लीक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो पहली बात है कि यूपी बोर्ड का पेपर लीक होना एक बड़ी समस्या, इंटर का पेपर लीक हो गया है जी। और उसके बाद भर्ती नहीं हो रही है। तो वो रिस्पॉन्स आप तेजस्वी यादव का देख लीजिए। एक ट्विटर पे एक पोल हुआ है, ट्विटर पे एक पोल हुआ, मैं भेज दूंगा, कंट्रोल रूम को कहूंगा उसका शॉट लगा दे, कि एक पत्रकार ने पूछा था कि अखिलेश यादव की नोटिस जो भेजी है समाजवादी पार्टी को, इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसमें 90% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि इससे समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी और इससे लग रहा है कि केंद्र की सरकार अखिलेश यादव से घबराएगी। ये हकीकत है। तो सीबीआई की नोटिस से अब जनता समझ गई है। भाई केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने आज से 10 साल पहले ही कह दिया था कि सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार का तोता है। जी। तो सरकार चुनाव के पहले विपक्षी दलों को घबराने के लिए सीबीआई और ईडी के जरिए जांचें शुरू कराती है। तो इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज जो बात बड़ा तंज कसा है कोमल जी, बड़ा तंज कसा है। और कल एक ट्वीट भी किया था अखिलेश यादव जी ने, वो बहुत ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं। कल एक फोटो आई थी कि एक अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला था और उस बूढ़े आदमी को, मैं कंट्रोल रूम को फोटो भेज दूंगा, वो वीडियो, वो फोटो लगा देंगे, वो वृद्ध मरीज को उसका बेटा कंधे पर लाद के ले जा रहा था। और तंज कसा था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने सब काम धाम छोड़ के, ऐसा लग रहा था कि वो भाजपा के जो 7-8 विधायक तोड़े थे उनको तोड़ने में उनकी भूमिका थी कि अगर आपको सपा के विधायक तोड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा अस्पतालों का भी हालचाल देख लीजिए कि मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, जी। उसके परिजन उसको कंधे पर लाद के ले जा रहे हैं वार्ड के अंदर। आलोक सर, आप ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और जी, और इस तरह की तस्वीर हमने कोरोना के समय में भी देखी कि किस तरह से वो तस्वीरें सामने आई थी कि अस्पताल एकदम बेहाल हुए पड़े थे और कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पे मरीजों के लिए। और किस तरह से जो है परिवार वाले मरीजों को परेशान होकर के कहीं वो रेहड़ी पर लेकर जा रहे हैं, कहीं वो कैसे भी लेके जाए, लेकिन वो तस्वीरें भी सभी ने देखी। जी आलोक साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ये सारी चीजें मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि ये वो अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता का जो काम होता है कि सरकार की असफलताओं को पे सरकार से सवाल पूछे, सरकार तो उस पर जवाब नहीं दे रही है। और सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पे कितना, वो सरकार के वादे क्या थे और हकीकत क्या है, क्या डिलीवरी हुई। भाई अब तो 10 साल हो गए मोदी जी को आए हुए, तो वो अपना लगातार काम कर रहे हैं, तमाम माध्यमों से बता रहे हैं कि सरकार ने ये वादा किया था, हकीकत ये थी। सबको पता है कि देश में सबसे ज्यादा किसानों ने अपनी जान ली है पिछले 10 सालों में। 1 लाख से ज्यादा किसानों ने भारत में अपनी जान खुद ले ली। किस वजह से ले ली? क्योंकि वो आर्थिक परेशानी की वजह से, कर्ज की वजह से। ये किसान की हालत है। बेरोजगार, लाखों करोड़ों बेरोजगार सड़कों पे हैं, महंगाई बहुत बेहिसाब है। और जो किसानों की बात आपने कही, किसान में को खुश करने के लिए आपने चौधरी चरण सिंह को और स्वामीनाथन को जी को भारत रत्न तो दे दिया। और भारत रत्न देने की याद कब आती है? जब 2024 हमको चुनाव में जाना है। भाई भारत रत्न दे दिया, बहुत अच्छी बात की, किसान नेता का सम्मान किया आपने चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह का। और एम एस स्वामीनाथन देश के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, उनका सम्मान किया। लेकिन
MS स्वामीनाथन ने ही किसानों को मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात की थी। बिल्कुल। आलोक यार मैं सर, बता दूं कि एमएसपी की बात जो की थी वो MS स्वामीनाथन ने 2007-8 में की थी। कांग्रेस ने भी 6 जी, साल तक उसको लागू नहीं किया। लेकिन योग मोदी जी भी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और आज तक किसानों को मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया गया। नहीं मिला। तो लेकिन आलोक जब सर, तक किसान समझ ही नहीं करेगा स्वामीनाथन कि जी को, किसान क्या है। जी, आलोक सर, स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का फायदा तो बीजेपी को जरूर मिला है। आरएलडी तो बीजेपी की तरफ चली गई, लेकिन इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी, इसके परिणाम भी जो है चुनावों में लगता है देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसानों की भारी तादाद में नाराजगी है आरएलडी के एनडीए में शामिल होने को लेकर के। नहीं, वो तो अब दिख रहा है, बड़ी संख्या में किसान पंजाब बॉर्डर में बैठे रहे थे। एक किसान जी, जिसकी जान चली गई थी पुलिस की फायरिंग में, 10 दिन तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जब FIR लिखी पंजाब सरकार ने तो आज उसका शायद अंतिम संस्कार हुआ है। तो जी, हालात बहुत बुरे हैं और नतीजा क्या आएगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा हम लोग को मई के तीसरे हफ्ते तक। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पूरी मजबूती से अब कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को घेरने में कामयाब होते दिख रहे हैं और बिल्कुल। वो बौखलाहट दिख रही है कि अब मोदी जी ने योगी जी की जगह खुद कंट्रोल संभाल लिया उत्तर प्रदेश। अंत में बस यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल आलोक सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और जो तमाम मुद्दे हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में काफी हावी रहने वाले हैं, और जमीनी स्तर पे देखें तो वो मुद्दे बहुत बड़े हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पेपर लीक का मामला, यहाँ तक कि ROAR के साथ साथ चाहे वो परीक्षा, इंटरमीडिएट का पेपर भी आप सोचिए जरा, कानून व्यवस्था, और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि योगी राज में इतनी सख्ती है कि यहाँ पेपर लीक का कोई मामला नहीं होता। 10 साल योगी सरकार को, माफ कीजिए, 10 साल मोदी सरकार को और 7 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को। लेकिन विकास कितना हुआ है धरातल पे, ये हकीकत जनता बखूबी जानती है। लेकिन आने वाले चुनाव में ये मुद्दे काफी हावी रहने वाले हैं, और इसी के साथ अखिलेश यादव पीढ़ी को साथ लेके चलने की बात भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किसान भी, भारी तादाद में किसानों की नाराजगी है। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है चुनावों में, किस तरह के आगे नतीजे आएंगे, और लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है एनडीए पर कितना भारी पड़ेगा। इसकी तस्वीर भी जल्द ही साफ हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहें द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।